गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम 9th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो मानवीय पूंजी निर्माण है उससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं या कैपिटल फॉर्मेशन को, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हमने किया था ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ठीक है, उसका जो रोल था वो किया था। आज हम करेंगे इससे संबंधित समस्याएं। सबसे पहली जो समस्या है वो है रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। जो तेजी से ये जनसंख्या बढ़ रही है वो मानवीय पूंजी निर्माण में सबसे ज्यादा जो बैड इफेक्ट पड़ता है उसका वो पड़ता है इन अंडर डेवलप और डेवलप कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी लाइक सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम। अब देखो जितनी हमारी सुविधाएं बढ़ती हैं, ठीक है, उतनी ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो एक तरह से सुविधाएं बढ़ी ही नहीं, फिर वो सारी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो हमें ये लगता है कि सुविधाएं हमारी बढ़ी ही नहीं। अब जितने हॉस्पिटल्स खुलते हैं उतने ही बीमार व्यक्ति हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है उतने ही बीमार व्यक्ति वहां पहुंच जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो बाधक तत्व है, जो बाधा उत्पन्न करता है वो है। सेकंड है, इसमें ही सेकंड प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, माइग्रेशन ऑफ पर्सन बोर्न एजुकेशन ट्रेंड इन अंडर डेवलप कंट्रीज टू डेवलप कंट्रीज। कि जो हमारे देश के लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे देश में, जो ह्यूमन कैपिटल है, दक्ष हैं, योग्य हैं, वो हमारे देश में रहते ही नहीं है, वो विदेशों में चले जाते हैं। जो एक तरह से हम कहते हैं क्रीमी लेयर होती है, वो इंडिया में रहना पसंद ही नहीं करते, वो दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल की कमी हो जाती है। अगर वो वही लोग हैं हमारे यहाँ पर रहेंगे, देश के विकास के लिए सोचेंगे, ठीक है, नई नई रिसर्च करेंगे तो हमारा देश ज्यादा तरक्की कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड है इसी में ही कि कृषि विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग इज लेस डेवलप्ड कंट्रीज वेयर नो इफेक्ट हैज बीन मेड फॉर रेज ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन जो किसानों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, कृषि के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, जिससे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसके ऊपर इफेक्ट आया है। और थर्ड हो गया ये कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज बट लेस अटेंशन इज पेड ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। उसके बाद है इन केस ऑफ फिजिकल कैपिटल एक्युमुलेशन ग्रोथ रेट इज मिजरेबल। कि जहां तक मानवीय पूंजी की दर का सवाल है वो बहुत कम है, जो हमारी जो ग्रोथ रेट है या कैपिटल एक्युमुलेशन है वो बहुत कम है। लेकिन हमारे पास इसका कोई मापने का मापदंड भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि जो मानवीय पूंजी है वो 70 है, 80 है, उसको हम माप नहीं सकते। हम कैपिटल फॉर्मेशन को माप सकते हैं लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम नहीं माप सकते। ठीक है, और इसके बाद है अनदर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज लोअरिंग ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। कि हमारा जो शैक्षणिक स्तर है वो गिरता जा रहा है। ठीक है, आपको पता है बच्चे नकल से पास होते हैं, ठीक है, और जो बोर्ड्स है वो या यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं वो पैसे ले लेकर बच्चों को डिग्रियां बांटती हैं। ठीक है, ये सब चीज है, तो उनमें योग्यता तो होती नहीं है। वो सिर्फ अपना BA, MA, BCom, MSc ये कर करके, और उनके पास कोई योग्यता नहीं होती कि वो आगे अपना काम कर सके। नो रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड हायर एजुकेशन विद द रिजल्ट दैट प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर एट हायर यूनिवर्सिटी लेवल। और इसका उनके अंदर योग्यता नहीं होती तो वो फेल भी या तो नकल हो जाती है या फिर वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे अगर ऐसा होता रहेगा तो ह्यूमन कैपिटल फिर कहां से आएगी? तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है। उसके बाद लास्ट है इन अंडर डेवलप कंट्री पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज रादर प्रॉब्लम क्रिएटिंग। कि हमारे देश में ये भी समस्या है कि शिक्षा में निवेश है वो नहीं किया जाता। ठीक है, ये देश है वो अधिकांश रूप से प्राथमिक शिक्षा को देते हैं, मतलब 5वीं पढ़ा दी, 8वीं पढ़ा दी, गाँव में तो आज भी यही है। ठीक है, उसके बाद वो शिक्षा को महत्व नहीं देते। अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फिर कहाँ से आएगी? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी एजुकेशन रिसीव लो प्रायोरिटी इन दीज कंट्रीज। हमारे देश में जो सेकेंडरी एजुकेशन है या 12th तक की एजुकेशन है उसको बहुत कम चांस दिया जाता है, लोग बहुत कम
इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल की कमी है। ठीक है, तो ये हैं बाधाएं कि ह्यूमन कैपिटल को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये टॉपिक है बेटा, अच्छे से याद कर लेना।